एक बार फिर विपक्ष देश के सामने एक्सपोज हो गया है। पीएम मोदी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है, जिससे विपक्ष के लोग तिलमिलाए हुए हैं और हताशा में वो जो कर रहे हैं उससे देश के लोग काफी हैरान हैं। लेकिन हर तरफ से विपक्ष को झटका लग रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने में विपक्ष नाकाम रहा। वहीं अब विपक्ष के लोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खुन्नस निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के आरोप लगाए थे, लेकिन वो कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए। चुनाव आयोग ने हलफनामा मांगा तो राहुल गांधी पीछे हट गए। वही सबूत लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए। वहीं अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बीच टीएमसी और विपक्ष ने भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का प्रस्ताव रखा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली इस पार्टी को इस कदम के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी दलों का भी समर्थन मिला है। इन दलों ने मिलकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। इस दिशा में टीएमसी ने लोकसभा में पेश किए जाने वाले नोटिस के लिए 120 सांसदों और राज्यसभा में दिए जाने वाले नोटिस के लिए 60 सांसदों के हस्ताक्षर भी जुटा लिए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले ये कदम क्यों उठाया गया है, इसको लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्षी दलों, खासतौर पर टीएमसी को ये नहीं पता कि ये महाभियोग प्रस्ताव किसी ठोस नतीजे तक शायद ही पहुंचेगा। आखिर एक दिन पहले ही ओम बिरला को हटाने की विपक्ष की कोशिश नाकाम हो चुकी है। कई लोग इसे ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं, जो अक्सर राजनीतिक ड्रामा और सार्वजनिक प्रदर्शन के इर्द गिर्द घूमती है। कई विश्लेषकों का मानना है कि जब भी ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर में घिरती हुई महसूस करती हैं या उनकी महत्वाकांक्षी राजनीति में ठहराव आता है, तब वो किसी बड़े सार्वजनिक मुद्दे या राजनीतिक नाटक के जरिए फिर से सुर्खियों में आने की कोशिश करती हैं। वहीं आप दर्शकों को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भरोसा है तो कमेंट में वी सपोर्ट ईसीआई जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग चुनाव आयोग के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में एक दिन पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों के चाय पीते और बिस्किट खाते हुए वीडियो सामने आए। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी इस मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग कर दी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों पर आरोप लगाया है कि मकर द्वार पर किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक के बावजूद वो पिकनिक करते दिखाई दिए। लोकसभा में अपनी बात रखते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आम जनता को एलपीजी की दिक्कत है तो उसके लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने विपक्षी सांसदों के संसद परिसर में प्रदर्शन पर कहा कि आप क्या कर रहे हैं। संसद परिसर कोई पिकनिक की जगह नहीं है। संसद अलग है और सड़क अलग है। सड़क का आंदोलन और संसद का आंदोलन अलग होता है। स्पीकर का डायरेक्शन है कि मकर द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं होगा। दर्शकों, लोकसभा में शुक्रवार को भी हंगामा जारी रहा। देश में एलपीजी गैस की कमी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों ने सरकार का जमकर विरोध किया। इस बीच विपक्षी दलों ने सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द किया जाए। खबर के मुताबिक कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले, द्रमुक सांसद कन्नीमोची और टीएमसी की शताब्दी रॉय ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की और 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग की। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी और उनकी सरकार की ओर से की जा रही शांति पहलों की सराहना की। दर्शकों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति समेत खाड़ी के कई देशों के प्रमुखों से हाल में वहां के हालातों पर बात की है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने ईरानी समकक्ष से 4 बार चर्चा की है। इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया को सामूहिक प्रयास करना होगा और भारत को इसमें आगे की भूमिका निभानी चाहिए। दर्शकों, कांग्रेस के लोग सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन शशि थरूर मोदी सरकार के कामों से खुश हैं। मीडिया के सवालों के जवाब में शशि थरूर ने भारत सरकार की ओर से हो रही कोशिशों पर कहा है कि मुझे खुशी है कि भारत शांति प्रयासों की कुछ पहल कर रहा है।
संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं अब राहुल गांधी ने जो किया है उसको लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए करारा जवाब दिया है। दर्शकों, कुकिंग गैस संकट को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बोल रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो खुद बहुत घबराए हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद अलग अलग वजहों से घबराए हुए हैं, इसलिए वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए सदन नहीं आ रहे हैं। सदन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद बिल्कुल अलग वजहों से घबराए हुए हैं। वो अडानी केस, एप्स्टीन की वजह से घबराए हुए हैं। वो सदन के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। वो देश से कह रहे हैं कि घबराए नहीं, बल्कि वो खुद घबराए हुए हैं। इस बीच संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों ने गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया। राहुल गांधी देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी की खबरों को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्षी नेताओं के साथ शामिल हुए। वहीं विपक्ष और राहुल गांधी के प्रदर्शन का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने लिखा है कि आम आदमी की परेशानियों यानी कि गैस सिलेंडर की कमी का मुद्दा भी राहुल गांधी जी को मजाक लगता है। आंदोलन भी पिकनिक मनाने का तरीका है क्या? ऐसा नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता ने देखा? वहीं एक दूसरे पोस्ट में निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि अमेरिका, रूस, चीन मिलकर भारत के ऊपर आक्रमण कर दे, जिसके कारण जॉर्ज सोरोस का एजेंडा यानी भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि पीएम मोदी सुबह ट्रंप को गाली दे, दोपहर में पुतिन को गाली दे और शाम को चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को गाली दे। इन तीनों को गाली देने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। निशिकांत दुबे ने कहा कि इस देश में समस्या है कि विकसित भारत 2047 कैसे बनेगा, देश का विकास कैसे होगा। प्रधानमंत्री उसी के लिए पूरे देश को मिशन मोड में लेकर आ रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार का जो इतिहास रहा है, श्रीलंका में लड़ाई चल रही थी, उसमें भारतीय सेना को राजीव गांधी जबरदस्ती ले गए और उसका नतीजा ये रहा कि विदेश में पहली बार वहां के सैनिकों ने हमारे प्रधानमंत्री पर हमला किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक कार्यक्रम में गौमूत्र संबंधी हालिया बयान को लेकर उन पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि वो इस्लामिक कट्टरपंथियों की भाषा दोहरा रहे हैं, जो हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने के लिए गौमूत्र को लेकर तंज कसते हैं। बीजेपी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उनका एक वीडियो भी साझा किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश में राजनीतिक चर्चा का केंद्र डेटा से जुड़े मुद्दे होने चाहिए, ना कि इस बात पर बहस कि हमें क्या खाना है या पीना चाहिए या क्या गौमूत्र आपके लिए अच्छा है या नहीं। राहुल गांधी के इसी वीडियो को एक्स पर शेयर कर अमित मालविया ने अपने पोस्ट में लिखा है कि इस्लामिक कट्टरपंथी अक्सर हिंदुओं का मजाक बनाने और उनकी आस्था को नीचा दिखाने के लिए गौमूत्र को लेकर तंज कसते हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो भी उसी तरह की भाषा को दोहराए। फिर भी राहुल गांधी ऐसा करने में कोई संदेह नहीं छोड़ रहे हैं कि वो किस पक्ष में है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सबसे दुखद बात तो ये है कि इस तरह की बयानबाजी को सीधी बात के रूप में पेश किया जाता है और उससे भी आगे बढ़कर उसे वैचारिक बौद्धिकता के रूप में दिया जाता है। दर्शकों, ईरान युद्ध को लेकर संजय सिंह पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। संजय सिंह इस बात से तिलमिलाए हुए हैं कि पीएम मोदी ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या की निंदा क्यों नहीं की। दर्शकों, संजय सिंह अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए चाहते हैं कि भारत उस इजराइल से रिश्ता तोड़ ले जो हमेशा भारत का साथ देता है। वहीं अब इराकी क्षेत्र में यूएस के क्रूड ऑयल टैंकर पर ईरान के हमले का वीडियो एक्स पर शेयर कर संजय सिंह ने लिखा है कि मोदी जी, जिस ट्रंप के भरोसे आप उछल कूद मचा रहे हैं, उसके खुद के तेल के जहाज ईरान ने उड़ा दिए। वहीं राज्यसभा में संजय सिंह ने यह भी कहा कि एलपीजी संकट के समय प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं, लेकिन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में ये कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और भारत के पास इस समय पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार मौजूद है। उन्होंने लोगों से ये अपील भी की है कि वो अफवाहें ना फैलाएं और फर्जी जानकारी से बचे। संसद में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में ऊर्जा की उपलब्धता पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के राजेंद्र नगर विधायक उमंग
बजाज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उमंग बजाज से जुड़े कुछ लोगों ने पार्टी के एक पार्षद और कार्यकर्ता पर हमला किया। ये घटना दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में हुई। संजय सिंह ने मांग की है कि पुलिस इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। संजय सिंह के अनुसार ये घटना बुधवार को हुई जब आप के पार्षद ज्योति गौतम अपनी वार्ड में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने गई। उनके साथ में पार्टी कार्यकर्ता संजय भैरवा भी थे। आरोप है कि बीजेपी विधायक उमंग बजाज से जुड़े कुछ व्यक्तियों ने कार्यकर्ता पर हमला किया और पार्षद के साथ भी दुर्व्यवहार किया। हमले में कार्यकर्ता घायल हुआ है और उन्हें कुछ चोटें भी आई हैं, जिनका मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन भी करवाया गया है। आम आदमी पार्टी ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगाड़ने और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी विधायकों की देखरेख में ऐसी घटना हो रही है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। संजय सिंह ने कहा कि पार्षद ज्योति गौतम ने बाद में पुलिस थाने जाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि ऐसी घटनाएं राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से हो रही है और दिल्ली में शांति बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। दर्शकों को दिल्ली शराब घोटाले मामले में निचली अदालत से राहत मिलने के बाद एक बार फिर हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेताओं की चिंता बढ़ गई है, जिससे आपके नेता पूरी तरह से तिलमिलाए हुए हैं। आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी किया है। इस मामले में सभी आरोपियों से सीबीआई की याचिका पर अपने जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल, पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और कई दूसरे लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर एक लेटर लिखा है। इसमें दिल्ली आबकारी पॉलिसी से जुड़े केस को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से हटाकर किसी निष्पक्ष बेंच को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। आप नेताओं की तरफ से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है कि उन्हें झटका लगता है तो वो कोर्ट और जज पर ही सवाल उठा देते हैं। राहुल गांधी के हर आरोप की हवा निशिकांत दुबे निकाल दे रहे हैं। पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब पर जब राहुल गांधी पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, तब निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार के सदस्यों पर छपी किताब को लाकर उसमें से कोट करके कांग्रेस की ही पोल खोल दी थी। वहीं अब एक बार फिर निशिकांत दुबे के ब्रह्मास्त्र से कांग्रेस की नींद गायब हो गई है। दर्शकों, लोकसभा में शुक्रवार को कांग्रेस सांसदों ने देश में एलपीजी गैस की कमी के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा किया। कार्रवाई कई बार स्थगित हुई, फिर भी विपक्षी सांसदों ने हंगामा जारी रखा। वहीं इसको लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। अगर इनका नेता नहीं सुधरता है तो इनके सांसद भी नहीं सुधरेंगे। संसद परिसर में कांग्रेस का नेता ही संसद परिसर में ग्लास थाली लेकर वहां पर नाटक कर रहा है। रिजिजू ने कहा कि इन्हीं सब हरकतों से जनता इनसे नाराज है, इसलिए आप लोग सत्ता में नहीं आ सकते हैं। वहीं रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए ये भी कहा कि अभी भी समय है कि सुधर जाओ, वरना जनता आपको सजा देगी। वहीं दूसरी तरफ एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चाय की चुस्की को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कटाक्ष किया है। उन्होंने राहुल गांधी को वोकेशनल लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा बताया है और कहा कि उनका उद्देश्य पिकनिक मनाना है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा कि वो वोकेशनल लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा है और उनका मुख्य उद्देश्य पिकनिक मनाना है। इसलिए पिकनिक मनाने वाले को पूरा देश पहचानता है। उन्हें ना तो गरीबों की चिंता है और ना ही देश की चिंता है। देश उन्हें अच्छी तरह से जानता है। एलपीजी पर विपक्ष के प्रदर्शन पर निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया देते हुए एक रिपोर्ट के हवाले से ये भी कहा कि इसमें न्यूक्लियर फैसिलिटी का निर्माण, हाइडल पावर बढ़ाने, रेलवे विद्युतीकरण और कोयला गैसीकरण की बात कही गई। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी और कांग्रेस को चुनौती देते हुए ये भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल को छोड़कर 1974 से लेकर 2014 तक पिछले 40 साल में किस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि 1970 में एक कमेटी बनी थी और फिर इसके बाद 1974 में एक रिपोर्ट तैयार की गई। कांग्रेस का सिर्फ यही काम रहा है कि उन्होंने रिपोर्ट बनाई और चुपचाप बैठ गए। वहीं एक्स पर पोस्ट करते हुए निशिकांत दुबे ने ये लिखा है कि वोकेशनल लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा को पता ही नहीं कि 1974 में पूर्व राष्ट्रपति वेंकट
रमन जी के नेतृत्व में बनी फ्यूल पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट पर साल 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की सरकार 40 साल तक पिकनिक मनाती रही। वहीं कांग्रेस सांसद और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन और एलपीजी की संभावित कमी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। साथ ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को राहुल गांधी पर दिए बयानों को लेकर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। राजा वारिंग ने निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि जब निशिकांत दुबे राहुल गांधी को देखते हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है, जैसे उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई हो। उन्हें रात दिन सुबह शाम सोते जागते राहुल गांधी ही दिखाई देते हैं। उन्होंने निशिकांत दुबे से ये सवाल भी पूछा है कि राहुल गांधी साहब इतना डरते क्यों हैं? क्या चाय पीना कोई गुनाह है? चाय अंदर पी ली या सीढ़ियों पर पी ली? जब आपने हमें बाहर निकाल रखा है और आज सत्र चलते हुए 20 दिन हो गए हैं, तो हम 20 दिनों से बाहर ही हैं। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती कि आप हमसे कहते हैं कि चाय पीनी है तो कैंटीन में जाओ या फला जगह जाओ? अगर चाय पीना गुनाह है तो साफ साफ बता दीजिए। तो देखा आपने कैसे निशिकांत दुबे के राहुल पर किए हुए पलटवारों से कांग्रेस बुरी तरह से तिलमिला गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें